लोग जानते होंगे कि पाकिस्तान में पिछले कई सालों से इस चीज पे डिस्कशन हो रही है कि पाकिस्तान के जो एयरपोर्ट्स हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि उनको बेचा जा रहा है, कुछ लोग कह रहे हैं कि उनकी सर्विसेज जो हैं वो इंटरनेशनल कंपनी को दी जा रही हैं, और कुछ लोग कह रहे हैं कि जो एयरपोर्ट्स का ऑपरेशंस होते हैं उसको इंटरनेशनल जो कंपनीज हैं उनको दिए जा रहे हैं। और उसके लिए दिसंबर 2022 को, आज से 3 माह पहले, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने अप्रूवल दे दी थी कि आप पहले स्टेप पे, पहले फेज में 3 एयरपोर्ट जो हैं उनकी सर्विसेज जो हैं और उनका ऑपरेशन जो है वो इंटरनेशनल कंपनी को दे दिया जाए। उनके लिए पहला एयरपोर्ट जो है वो लाहौर इंटरनेशनल एयरपोर्ट या अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, दूसरा बेनजीर इंटरनेशनल एयरपोर्ट इस्लामाबाद है, और तीसरा जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट कराची है। इन 3 को पहले मरहले में उनकी जो सर्विसेज हैं वो प्राइवेट सेक्टर को दी जा रही है। और उसके लिए कतर ने अपनी इंटरेस्ट का इजहार किया है कि क्योंकि कतर ऑलरेडी एयरलाइन इंडस्ट्री में बहुत अच्छा परफॉर्म कर चुके हैं, बहुत अच्छी सर्विसेज दे चुके हैं, और वो पाकिस्तान में इन 3 बड़े एयरपोर्ट्स पर 3 से 6 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार है। उसके लिए उसने अपना प्लान कर लिया है। अब उसके बाद दूसरे नंबर पर हुकूमत ने जो डॉक्यूमेंटेशन है वो मुकम्मल करके कल पाकिस्तान में ईसीसी की जो मीटिंग है जिसको फाइनेंस मिनिस्टर ने चेयर किया, उसमें ये केस लेके गए, जिसमें थोड़ी सी इख्तलाफात के बाद इसको जो है उन्होंने अप्रूवल के प्रोसेस में शामिल कर लिया। इसलिए आने वाले कुछ दिनों में या आने वाली 1 या 2 मीटिंग के अंदर अंदर उसकी अप्रूवल दे के पाकिस्तान के 3 बड़े जो एयरपोर्ट्स हैं उनका चार्ज, उनका ऑपरेशन, उनकी वर्किंग या उनकी जो सर्विसेज हैं वो कतर के हवाले कर दी जाएंगी, और वो शायद इंटरनेशनल सर्विसेज देके यहां से ज्यादा प्रॉफिट कमा कर लेके जा सके। दूसरे नंबर पर यह बताता जाऊं कि जब चीजों को प्राइवेटाइज किया जाता है, जब सर्विसेज इंटरनेशनल कम्युनिटी को दी जाती है, तो उससे क्या फायदा होता है और क्या नुकसान होता है। तो उसमें सबसे पहले यह बताता जाऊं कि पाकिस्तान को चाहिए कि जिस वक्त जो हमारी इंडस्ट्रीज या हमारे जो सेक्टर्स नुकसान में जा रहे हैं पहले उनको प्राइवेटाइज किया जाए, क्योंकि पाकिस्तान एयरलाइन जो है वो खसारे में है, उसको हमें प्राइवेटाइज करना चाहिए अगर करना हो। पाकिस्तान स्टील मिल परफॉर्म नहीं कर रही, उसको प्राइवेटाइज करना चाहिए, या पाकिस्तान रेलवे है उसको हमें प्राइवेटाइज करना चाहिए, ना कि हमारे जो 3 एयरपोर्ट ये प्रॉफिट कमा रहे हैं, ये हर साल हुकूमत के खजाने में कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करते हैं। जब उनकी सर्विसेज हम प्राइवेट सेक्टर को दे देंगे या उनको हम इंटरनेशनल कम्युनिटी को दे देंगे, तो उससे पाकिस्तान को जो सबसे बड़ा नुकसान होगा वो ये होगा कि एक तो हमारी रेप्यूट खराब होगी कि हम अपने एयरपोर्ट्स के इंतजामात भी हमारे कंट्रोल में नहीं हो रहे। दूसरे नंबर पर जब एयरपोर्ट पे इंटरनेशनल एंट्रीज होती हैं, इंटरनेशनली मूवमेंट होती है, तो वो आपके कंट्रोल में नहीं रहती। जो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी का इशू है वो बड़ा सीवियर हो जाता है। तीसरे नंबर पर कि जिस वक्त हम इनकी सर्विसेज को प्राइवेटाइज करेंगे तो हमें 20 से 30 साल तक उनके साथ एग्रीमेंट करना पड़ेगा, और हम वो सर्विसेज जो भी हो, जिस तरह के भी हालात हो, हम उनको वापस नहीं कर सकते। और चौथे नंबर पर जब हम इस तरह के सिस्टम में इस तरह की जो डिसीजन लेकर उनको अपनी सर्विसेज दे देंगे, तो उसमें जो भी वो अपने मफादात के लिए, जो भी अपनी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के लिए, या जो भी अपने इकोनॉमिक बेनिफिट के लिए इन लोगों पर जिस तरह की भी पेनल्टीज लगानी चाहे वो लगा सकते हैं, और हुकूमत उनको कंट्रोल करने के लिए अपना रोल प्ले नहीं कर सकती। इसलिए अगर हुकूमत को इन एयरपोर्ट्स में जो प्रॉफिट कमा रहे हैं इनकी सर्विसेज प्राइवेट करने से पहले हमें जो स्टेट के वो अदारे जो नुकसान में जा रहे हैं उनको पहले स्टेप पे प्राइवेटाइज करना चाहिए, तब जाके इन चीजों पे वो प्राइवेटाइज करना चाहिए जो कुछ ना कुछ प्रॉफिट कमा रहे हैं। लेकिन आपको जो बता रहा हूं कि ईसीसी की मीटिंग में ये चीज डिस्कस हो गई है, थोड़े से इख्तलाफात आए हैं, इसलिए अगली 1 से 2 मीटिंग के अंदर अंदर ये अप्रूवल दे के पाकिस्तान के जो 3 बड़े एयरपोर्ट्स हैं ये फेज 1 में इनको प्राइवेटाइज करके इनकी सर्विसेज कतर के हवाले कर दी जाएंगी। और जो ही अगर ये कामयाब प्लान होता है तो इसके बाद पाकिस्तान के जो बाकी एयरपोर्ट्स होंगे उनको भी इस जो है वो ट्रैक पे ला के प्राइवेटाइज और प्राइवेट सर्विसेज हायर करने के लिए वर्किंग शुरू कर दी जाएगी।